हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। मैं हूं अदिति शाह और आज के लेक्चर में हम कर रहे हैं क्लास 11th अकाउंट्स का चैप्टर जिसका नाम है अकाउंटिंग फॉर जीएसटी। तो बच्चों, अभी तक आप लोग पूरे कॉन्सेप्ट समझ चुके हैं। उसके अलावा हमने सीजीएसटी और एसजीएसटी से रिलेटेड हमने 4 इलस्ट्रेशंस प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस भी कर चुके हैं। ठीक है, आई होप आपको आराम से समझ में आया है कि परचेज के टाइम, सेल्स के टाइम, परचेज रिटर्न, सेल्स रिटर्न, ठीक है, और उसके अलावा जब चैरिटी, डोनेशन, ड्राइंग्स, ये सारे केसेस में हम कैसे ट्रीटमेंट करते हैं जीएसटी का। ठीक, अब बच्चों आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं, अब आपका इंट्रोडक्शन हो रहा है किससे? इंटर स्टेट ट्रांजैक्शन से। इंटर स्टेट मतलब आपको एक चीज़ याद आ जानी चाहिए कि हमने कॉन्सेप्चुअल वाले वीडियो में डिस्कस किया था, अगर परचेज या सेल, ठीक है, या तो हम विद इन द स्टेट करेंगे या आउट ऑफ द स्टेट करेंगे। ठीक है, तो अगर हम विद इन द स्टेट करेंगे उसको क्या बोलते हैं हम? इंट्रा स्टेट। और अगर हम अपने स्टेट से बाहर परचेज सेल कर रहे हैं वो क्या है? वो होगा हमारा इंटर स्टेट। ठीक है, अब इंट्रा स्टेट जो है बच्चों, वहां पे हमारा जो जीएसटी है वो 2 भागों में बंटता है, एक सीजीएसटी और एक एसजीएसटी। और इंटर स्टेट में बच्चों हमारा जीएसटी किसी भी भाग में नहीं बंटता, एक सिंगल जीएसटी जिसका नाम है इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स, आईजीएसटी लगता है हमारा इंटर स्टेट में। तो जब भी हम परचेज कर रहे थे, ठीक है, प्रीवियस जो हमने इलस्ट्रेशन डिस्कस किए हैं उसमें हम बच्चों परचेज करते टाइम इनपुट सीजीएसटी अकाउंट डेबिट और इनपुट एसजीएसटी अकाउंट डेबिट कर रहे थे, और जब सेल कर रहे थे तो सामने वाले से हम जीएसटी कलेक्ट कर रहे थे, तो हम क्या कर रहे थे? आउटपुट सीजीएसटी अकाउंट और आउटपुट एसजीएसटी अकाउंट को हम क्या कर रहे थे? क्रेडिट। ठीक है, क्लियर है इतना? अब बच्चों सिंपल है, यहाँ पर ये दोनों अलग ना होके इंटर स्टेट में हमारा इंटीग्रेटेड रहेगा। सिर्फ आपको परचेज के टाइम पे क्या डेबिट करना पड़ेगा? इनपुट आईजीएसटी, और सेल्स के टाइम पे आपको क्या क्रेडिट करना पड़ेगा? आउटपुट आईजीएसटी। बस दैट्स इट, और कुछ नहीं है इसमें। बाकी सारी एंट्रीज सब सेम टू सेम है, बस ये जो 2 आप अलग अलग कर रहे थे उसकी जगह आपको बस सिंगल करना है आईजीएसटी। क्लियर है इतना? ठीक है, चलिए तो अब बस इसी बात पे हम शुरू कर देते हैं हमारा इलस्ट्रेशन नंबर 5। और आप देखोगे कि जीएसटी को हमने जितना अपने सर में एक खतरनाक है, जीएसटी क्या है पता नहीं, हुआ है, डर लेके बैठ गए थे, अब आपको समझ में आएगा कि भाई हमारा जो जीएसटी है वो तो बड़ा ही सिंपल सा है, कुछ भी उसमें ऐसा नहीं है जिससे हम डरें। ठीक है, चलिए इलस्ट्रेशन नंबर 5 देखते हैं बच्चों। पास द जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ रमन ऑफ दिल्ली। अब देखो, पहले ही उन्होंने क्या किया, उन्होंने बता दिया रमन की बुक्स में पास करना है जो दिल्ली में रहता है। तो अगर दिल्ली में उसने ट्रांजैक्शंस किए हैं, ठीक है, तो वो हमारा क्या हो जाएगा? इंट्रा स्टेट, और वहां पे लगेगा सीजीएसटी एसजीएसटी। लेकिन अगर वो आउट ऑफ दिल्ली परचेज या सेल कर रहा है, ठीक है, आउट ऑफ स्टेट अगर परचेज सेल हो रहे हैं तो क्या हो जाएगा? तब हमारा लगेगा बच्चों आईजीएसटी। क्लियर है इतना? चलो तो अब जरा एक एक ट्रांजैक्शन पढ़ते हैं और उसके साथ साथ हम वर्किंग नोट्स भी बनाते जाएंगे और जर्नल एंट्री भी करते जाएंगे। क्लियर है? चलो, परचेज गुड्स फ्रॉम राजीव चंडीगढ़ ऑफ ₹50,000 लेस 10% रेट डिस्काउंट प्लस आईजीएसटी 18%। सिंपल सा ट्रांजैक्शन है बच्चों, कैश या चेक कुछ नहीं बोला है, तो ये क्या हो रहा है? क्रेडिट परचेज। नॉर्मल एंट्री क्या होती? परचेज अकाउंट डेबिट टू राजीव। ठीक है, लेकिन अब यहाँ पे क्या हो रहा है बच्चों? 50,000 का लिस्ट प्राइस दिया है, उसमें से हम पहले ट्रेड डिस्काउंट माइनस करेंगे। चलो तो इसकी अपन एक बार वर्किंग देख लेते हैं। चलिए बच्चों, तो लिस्ट प्राइस 50,000 है, उसमें से हम माइनस करेंगे कितना? ट्रेड डिस्काउंट 10%, 5,000 हो जाएगा। अब ये 45,000 बच्चों, ये क्या हो जाएगा मेरा? ये मेरा हो जाएगा नेट परचेजेस। तो मैं परचेजेस अकाउंट को डेबिट इससे करूंगी। ठीक है, अब इस अमाउंट पे बच्चों हम लोग लगा देंगे क्या? आईजीएसटी। देखो वो चंडीगढ़ वाले से खरीद रहा है, ठीक है, तो बाहर हो रहा है, आउट ऑफ स्टेट हो रहा है, इंटर स्टेट हो रहा है ये, तो इसलिए हम क्या लगा रहे हैं बच्चों? आईजीएसटी एट द रेट 18%, कितना? 8100।
45,000 का 18% 8100 आ जाएगा। 45,000 में 8100 जोड़ेंगे और हमारा टोटल बच्चों टोटल अमाउंट आ जाएगा 53,100, जितना हमें उसको पे करना रहेगा। आ रहा है समझ में? तो आपकी एंट्री बच्चों क्या हो जाएगी? परचेज अकाउंट डेबिट 45,000, इनपुट आईजीएसटी अकाउंट, क्योंकि आप जीएसटी पे कर रहे हो, परचेज का आप गुड्स का तो अमाउंट पे कर ही रहे हो, उस पर आप जीएसटी भी पे कर रहे हो, ठीक है? तो वो आपका क्या हो जाएगा? इनपुट आईजीएसटी अकाउंट डेबिट 8100 टू जो आपका क्रेडिटर है वो कितना अमाउंट उसको आपको देना है? टोटल 53,100। चलिए तो इसकी एंट्री देख लेते हैं बच्चों। देखिए, परचेज अकाउंट डेबिट 45,000, इनपुट आईजीएसटी अकाउंट डेबिट 8100 टू राजीव कितना? 53,100। हमें राजीव को टोटल 53,100 रुपीज देने हैं। क्लियर है इतना? चलिए बच्चों, ये हो गया हमारा फर्स्ट ट्रांजैक्शन। देखा आपने कितना सिंपल है। चलिए नेक्स्ट, परचेज्ड गुड्स फ्रॉम विकास। अब यहाँ पे विकास से खरीदे हैं जो कानपुर यूपी में रहते हैं, तो ये भी इंटरस्टेट हो गया। ऑफ ₹20,000 लेस 10% रेट डिस्काउंट, तो ये हमारा लिस्ट प्राइस हो गया, ठीक है? इसमें हम 10% रेट डिस्काउंट माइनस करेंगे और जीएसटी 18% ऐड करेंगे और अमाउंट उसने हमें पूरा चेक से पे कर दिया है, हमने पे कर दिया है, ठीक है? तो बच्चों एंट्री इसकी नॉर्मल क्या होती? परचेज अकाउंट डेबिट टू बैंक, क्योंकि आप परचेज कर रहे हो विकास से और पेमेंट आप चेक से पूरी कर रहे हो, ठीक है? लेकिन अभी क्या हो जाएगा? एक इनपुट आईजीएसटी भी हमारा डेबिट होगा। चलो तो पहले वर्किंग देख लेते हैं बच्चों इसकी। चलिए तो वर्किंग नोट नंबर हमारा फर्स्ट हो चुका है, वर्किंग नोट नंबर 2 हमारा है, जिसमें लिस्ट प्राइस कितना है बच्चों? 20,000, उस पर 10% रेट डिस्काउंट लगा 2,000, तो ये हमारा 18,000 क्या आ गया बच्चों? ये हमारी आ गई नेट परचेजेस। तो हम परचेज अकाउंट को डेबिट करेंगे कितने से? 18,000 से, ठीक है? अब 18,000 पे बच्चों हम 18% आईजीएसटी कैलकुलेट करेंगे तो आ जाएगा 3240, उसको हम ऐड कर देंगे और इतना टोटल अमाउंट बच्चों हम लोग बैंक से पेमेंट करेंगे। आ रहा है समझ में? तो अब आपको एंट्री देखो, यहाँ सामने के सामने दिख गई कि आपको क्या एंट्री करनी है। चलिए देख लेते हैं एक बार। एंट्री होगी बच्चों, परचेज अकाउंट डेबिट आप करोगे 18,000, ठीक है? हमने देखा था। इनपुट आईजीएसटी अकाउंट डेबिट करोगे 3240 और टोटल आप बैंक अकाउंट से कितना पेमेंट कर दोगे? 21,240। क्लियर हो रहा है इतना? ठीक है? तो ये बच्चों हमारा सेकेंड ट्रांजैक्शन भी हो गया। हमने इसकी कैलकुलेशन की वर्किंग नोट नंबर 2 में। चलिए क्लियर हुआ? बहुत सिंपल ट्रांजैक्शंस थे। नेक्स्ट देखते हैं बच्चों, परचेज गुड्स फ्रॉम परम चेन्नई। अब हम चेन्नई पहुंच गए, ये भी हमारा इंटरस्टेट ट्रांजैक्शन। हमने परम से खरीदा गुड्स 1,00,000 रुपए के, लेस 10% रेट डिस्काउंट प्लस आईजीएसटी 18%। हमने पूरा अमाउंट इमीडिएटली चेक से पे कर दिया और हमें 2% का कैश डिस्काउंट रिसीव हुआ, ठीक है? क्लियर है? अब इसमें देखो, हम इसके ट्रांजैक्शन बच्चों देख चुके हैं पहले सीजीएसटी एसजीएसटी में, बस सेम वैसे ही कैलकुलेशन करना है, बस यहाँ पर एक जीएसटी लगेगा, दैट इज आईजीएसटी। आपको एसजीएसटी और सीजीएसटी को अलग अलग कैलकुलेट नहीं करना है। चलो, लिस्ट प्राइस कितनी थी बच्चों? 1,00,000 रुपए, उसमें से ट्रेड डिस्काउंट गया 10%, 10,000 हो गया, तो ये 90,000 बच्चों क्या हो गया हमारा? नेट परचेजेस। तो आप परचेज अकाउंट को क्या करोगे? डेबिट 90,000 से, ठीक है? फिर हमने इमीडिएटली ये जो हमें परचेज का अमाउंट था, हमने इमीडिएटली बैंक से चेक से पेमेंट कर दिया, तो उस पर हमें 2% का कैश डिस्काउंट मिला। तो 90,000 पे 2% कैलकुलेट कर लेंगे, क्या आ जाएगा? 1,800, ठीक है? तो 19,000 में से कैश डिस्काउंट भी माइनस किया तो 88,200, ये हमारी क्या आ गई बच्चों? नेट अमाउंट। अब ये नेट अमाउंट में हमने जब डिस्काउंट सारे माइनस करके नेट अमाउंट निकाला, इस नेट अमाउंट पे बच्चों हम क्या लगाएंगे? जीएसटी 18, आईजीएसटी लगा देंगे 18% से, तो 88,200 पे 18% कितना हो गया? 15,876। तो मेरा टोटल ये हो जाएगा, ठीक है? अब मैं आपको देखो यहीं पे कैसे इसको पिक करके एंट्रीज करना है वो देखो आप, ताकि अब आपको कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा। सबसे पहले तो बच्चों हम क्या करेंगे? परचेज अकाउंट को करेंगे डेबिट, ठीक है? कितने से आप डेबिट करोगे? 90,000 से। हमेशा हम ट्रेड डिस्काउंट लेस करके जो नेट अमाउंट, नेट परचेजेस या सेल होती है उसी से रिकॉर्ड करते हैं। फिर इनपुट बुक करोगे आप, जो आपने जीएसटी पे किया,
इनपुट IGST अकाउंट डेबिट, तो आप परचेज का अमाउंट भी पे कर रहे हो प्लस आप IGST भी पे करोगे सामने वाले को, 15,876 आ रहा है समझ में? ठीक है। 2 हमें क्या मिला और हमें मिला डिस्काउंट, 2 डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट। कितना बच्चों, कितना डिस्काउंट हमें मिला? कैश डिस्काउंट को हमेशा हम डिस्काउंट रिसीव्ड या डिस्काउंट अलाउड के रूप में रिकॉर्ड करते हैं, ठीक है। तो 2 डिस्काउंट रिसीव्ड हमारा 1800 हो गया और आपने पेमेंट कर दिया टू बैंक अकाउंट, कितना? 104076। ठीक है, क्लियर है बच्चों इतना? ठीक है, अब इसकी एंट्री देख लेते हैं। हमने तो यहाँ पे करके देख लिया। चलिए देखिए बच्चों, परचेज अकाउंट डेबिट 90,000 से किया, इनपुट IGST 15,876 से किया, ठीक है, हमने भी यही किया था। उसके बाद बैंक अकाउंट 104076 से और हमें डिस्काउंट मिल गया 1800 का। समझ में आ रहा है? हमने सेम एंट्री करी है। चलिए बच्चों, मतलब आपको ये चीज़ समझ में आ गई कि अब हमें वर्किंग नोट्स बनाना है और कौन सा अमाउंट क्या होगा वो आपको कैसे पिक करना है वो भी आपने समझ लिया। चलिए बच्चों, ये हो गया हमारा क्या, थर्ड वाला पार्ट। नेक्स्ट देखते हैं, परचेज्ड गुड्स फ्रॉम जास एर्नाकुलम केरला। अब हम केरला पहुंच गए भाई, अब हमने केरला से परचेज किया है 1 लाख रुपए का, लेस 10% रेट डिस्काउंट प्लस IGST 18%, पेड half the amount by check immediately and avail 2% कैश डिस्काउंट। अब ये वही ट्रांजैक्शन आ गया जहां पे एक छोटा सा ट्विस्ट आता है, ठीक है। तो चलो अब हम उसको भी कैलकुलेट करते हैं, वर्किंग नोट्स बनाते हैं। इसका बच्चों थोड़ा सा अलग टाइप से रहेगा, ठीक है, इसको हम करते हैं। तो बच्चों लिस्ट प्राइस क्या है हमारा, 1 लाख, ठीक है। ट्रेड डिस्काउंट 10%, ठीक है, ये कितना हो गया, 90,000। तो बच्चों 90,000 मेरा क्या आ गया, ये आ गया मेरा नेट परचेजेस, ठीक है। अब क्या बोल रहा है कि हमने 50% ऑफ द अमाउंट पे कर दिया है बाय चेक, ठीक है। तो बच्चों 90,000 हमें परचेजेस का पे करना था, इसका हमने 50% पे कर रहे हैं, तो 45,000 बच्चों इसका हाफ हो जाएगा और उस पर हम कैश डिस्काउंट कैलकुलेट कर लेंगे। तो 2% ऑफ 45,000 कितना हो जाएगा, 900। अब 90,000 में से आप जब कैश डिस्काउंट भी माइनस करोगे तो 89,100 आपकी क्या आ जाएगी बच्चों, नेट वैल्यू। अब इस नेट वैल्यू पे आप कैलकुलेट करोगे क्या, IGST 18% से, यह आपका आ जाएगा 16,038 रुपीज़। तो आपको बच्चों इसमें आप जोड़ दोगे तो ये आपका क्या आ जाएगा, 105,138 टोटल। अब बिल्कुल ध्यान से सुनना, आपको बच्चों इसकी एंट्री हम लोग एक बार देखते हैं। सबसे पहले आप क्या करोगे, परचेज अकाउंट डेबिट। तो आपने जो गुड्स खरीदे हैं उसका आपको कितना पैसा देना है, 90,000 रुपये, ठीक है। तो आप ये लिख लो परचेज अकाउंट डेबिट में, प्लस IGST टोटल कितना आ रहा है बच्चों, तो इनपुट IGST आपको इस परचेज पे देना भी पड़ेगा, GST पे करना पड़ेगा, कितना, 16,038। अब बच्चों ज़रा कैलकुलेशन करके देखते हैं कि हमें 90,000 तो गुड्स का देना ही है परचेज वाला, उस पर हमें GST भी देना है, टोटल 16,038 ऐड करके हमारा हो रहा है बच्चों 106,038 टोटल, इतना हमको उसको पे करना है, ठीक है। अब 106,038 डिवाइडेड बाय 2 करते हैं, है ना, तो हम बच्चों सिर्फ हाफ अमाउंट पे कर रहे हैं, ठीक है। तो 53,019 तो ये हमारा बच्चों क्या है अभी, ड्यू, और ये हम करने जा रहे हैं पे। लेकिन इसको क्योंकि हम अभी पे कर रहे हैं तो हमें उस सामने वाला कैश डिस्काउंट दे रहा है, ठीक है। तो जितना अमाउंट आप पे कर रहे हो उसमें से आप क्या माइनस कर लोगे, आपको कितना कैश डिस्काउंट मिला, 900, ठीक है।
तो कितना हो जाता है ये देखो, 53019 माइनस 900, ये हो जाएगा हमारा 52119। ये हमने बच्चों कल भी डिस्कस किया था इस टाइप का, ठीक है। बस तब CGST SGST था, अभी IGST है। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे हैं बच्चों, प्लीज़ पहले जाके वो देखो, तभी आपको ये समझ में आएगा। अदरवाइज, क्योंकि ये पूरा सीक्वेंस वाइज चल रहा है, पूरा बिल्डिंग ब्लॉक्स की तरह हम धीरे धीरे एक ईंट पे दूसरी ईंट रख रहे हैं, ठीक है। अगर आपने पहली ईंट ही नहीं पढ़ी तो आप तीसरी चौथी ईंट तक कैसे पहुंचोगे, ठीक है। तो जंप मारने की कोशिश मत करो, एक के बाद एक धीरे धीरे करके सारे वीडियोस देखो। एंड आई गारंटी यू कि आपको GST इतना इजी लगेगा कि अगर एग्जाम में क्वेश्चन आएगा GST का तो आप खुश हो जाओगे देख के उसको, कि अब आप फुल स्कोर करोगे उसमें, ठीक है। इसलिए प्लीज़ मेरी बात को सीरियसली लो, और पहले आप GST के कॉन्सेप्ट वाले वीडियो देखो, फिर जो मैंने इलस्ट्रेशन 1 2 3 4 के वीडियोज़ बनाए हैं पहले आप वो देखिए, उसके बाद बच्चों आप ये वाला वीडियो देखिएगा, ठीक है। चलिए, तो बच्चों अब हमारा क्या हो गया, परचेज अकाउंट को हमने डेबिट किया 90,000 से, इनपुट IGST हमने डेबिट किया 1638 से, ठीक है। अब 2 हम किससे ले रहे हैं बच्चों, ये हम जास से ले रहे हैं, 2 जास। तो कितना अमाउंट ऐसा है जो ड्यू है, जो हमें फ्यूचर में पे करना है, 53019, तो 53019 कर दोगे यहाँ पे, ठीक है। 2 डिस्काउंट भी मिला आपको, डिस्काउंट रिसीव्ड, कितना डिस्काउंट मिला बच्चों, 900, और आपने पे कितना कर दिया टू बैंक, कितना आपने डिस्काउंट, 53019 आपको पे करना था हाफ द अमाउंट, लेकिन वो क्योंकि आप इमीडिएटली अर्ली पेमेंट कर रहे हो इसलिए आपको कैश डिस्काउंट मिल रहा है 900 का, तो 53019 माइनस 900 किया, तो आपको अब कितना पे करना है बच्चों, 52119, तो आप कर दोगे टू बैंक, ठीक है। अब जरा इसको टोटल करके देखो, ये कितना आना चाहिए, टोटल हमारा डेबिट साइड के बराबर आना चाहिए 106,038 के। देखो 53019 प्लस 900 प्लस 52119, देखो ये हमारा आ रहा है 106,038 के बराबर, मतलब कि परफेक्ट एंट्री हुई है, ठीक है। चलो अब ज़रा इसको देख लेते हैं, ये हमने डिस्कस कर लिया एंट्री पूरी बच्चों, देख लेते हैं हमने सही करी है कि नहीं। देखो 90,000 परचेज अकाउंट डेबिट, इनपुट IGST 16,038, टू जास 53019, इतना हमें उसको अभी फ्यूचर में देना है, इतने से वो हमारे सर पे लाइबिलिटी बन के बैठा है, ठीक है। टू बैंक कितना दिया हमने, 52119, और हमें डिस्काउंट कितना मिला बच्चों, हाफ पेमेंट करने पे 900 रुपीज़ का। आ रहा है समझ में, क्लियर है। तो जब भी बच्चों ऐसे पार्शियल पेमेंट होता है तो आपको ये एक तरीके, इस तरीके से आपको कैलकुलेट करके एंट्री करनी पड़ती है। चलिए नेक्स्ट है, देखते हैं हम, सोल्ड गुड्स टू सुधीर लुधियाना पंजाब फॉर 60,000 लेस 10% रेट डिस्काउंट प्लस IGST एट द रेट 18%, ठीक है। अब बच्चों परचेज खत्म हो गया, अब सारे सेल ही सेल्स हैं। चलो देखते जाते हैं। तो अब बच्चों हम पंजाब में सेल कर रहे हैं, ठीक है, तो इंटरस्टेट हो रहा है तो इसलिए IGST लग रहा है। अब इसका बच्चों कैलकुलेशन देख लेते हैं पहले, फिर एंट्री करेंगे, ठीक है। तो बच्चों लिस्ट प्राइस क्या है 60,000, उस पर 10% रेट डिस्काउंट हो गया 6,000, ये मेरा क्या आ गया नेट सेल्स 54,000 की हो गई। 54,000 पे मैंने 18% का IGST लगाया 9720, तो 54,000 तो मैं सामने वाले से लूँगी ही, क्योंकि उतने मैंने उसको गुड सेल किए, लेकिन उस पर मैं उससे IGST भी कलेक्ट करूँगी। कभी देखना आप कुछ साइट से अगर ऑर्डर करोगे कई बार, तो पहले आपका जैसे अगर सपोज आपने कोई कपड़े ऑर्डर किए, ठीक है, तो उन कपड़ों का टोटल रहता है प्लस टैक्सेस भी जुड़ते हैं, तो टैक्सेस बच्चों यही होता है, ठीक है। तो इस तरह से सिमिलरली हमने सामने वाले से बिलिंग करी, हमने सामने वाले से 54,000 की उसको सेल करी, उस पर हमने टैक्सेस जोड़े, GST जोड़ा, और टोटल हमें उससे कितना लेना है 63,720, ठीक है। तो आपको एंट्री पता है, सिंपल सी है, क्या होती है, डेटर अकाउंट डेबिट टू सेल्स, क्रेडिट सेल के केस में, ठीक है। लेकिन यहाँ पे बच्चों ये IGST जो है ये क्या हो जाएगा, जब परचेज करते हैं तब जो IGST होता है वो होता है इनपुट IGST, और जब सेल करते हैं तब जो IGST होता है वो क्या होता है, आउटपुट IGST, ठीक है। चलो तो अब इसकी एंट्री देख लेते हैं बच्चों, इसकी एंट्री देखो क्या होगी, सुधीर आपका डेटर है, इसने भी पैसे आपको इससे आपको लेने हैं, तो सुधीर अकाउंट डेबिट कितना
63,720 से टोटल लेना है आपको, जिसमें से सेल्स आपने की है 54,000 की, तो टू सेल्स अकाउंट 54,000, टू आउटपुट आईजीएसटी अकाउंट आपने कितना आईजीएसटी उस पर लगाया है 9720, तो आपको ये दोनों मिला के टोटल 63,720 लेना है सुधीर से। आ रहा है समझ में? ठीक है, क्लियर है? चलो नेक्स्ट ट्रांजैक्शन देखते हैं। नेक्स्ट है बच्चों सोल्ड गुड्स टू विकास अमृतसर। अब हमने अमृतसर पंजाब में बेचे गुड्स विकास को 60,000 के, लेस 10% रेट डिस्काउंट प्लस आईजीएसटी एट द रेट 18%, रिसीव्ड चेक फॉर द अमाउंट। तो हमें जो पूरा अमाउंट था वो चेक के थ्रू मिल गया। तो यहाँ पे एंट्री नॉर्मली क्या होती है अगर ये आईजीएसटी नहीं होता तो बैंक अकाउंट डेबिट टू सेल्स, तो बस वही है, बस आईजीएसटी और आ जाएगा। ठीक है, चलो तो कैलकुलेशन पहले कर लेते हैं। वर्किंग नोट बनाया बच्चों हम लोगों ने, ये हमारा वर्किंग नोट है। तो इसमें क्या हो जाएगा, देखो लिस्ट प्राइस 60,000 था, ठीक है, सेम लेस ट्रेड डिस्काउंट 6,000, तो हमारा ये क्या हो गया बच्चों, नेट सेल्स हो गई। उस पर हमने आईजीएसटी लगाया 18%, 9720 लग गया। ठीक है, और ये टोटल अमाउंट हमने उससे चेक के थ्रू ले लिया, तो ये हमारा बैंक अकाउंट में क्या हो जाएगा, डेबिट। चलिए अब इसकी एंट्री देख लेते हैं बच्चों। देखो सेम एंट्री है, बस यहाँ पे डेटर अकाउंट डेबिट की जगह क्या हो रहा है, बैंक अकाउंट डेबिट हो रहा है। ठीक है, तो बैंक अकाउंट डेबिट कितना हो जाएगा 63,720, सेल्स अपने कितने की 54,000 की, और आउटपुट आईजीएसटी आपका कितना है बच्चों 9720। क्लियर है इतना? ठीक है, समझ में आ रहा है? चलो नेक्स्ट, अब बच्चों ये लास्ट 2 ट्रांजैक्शंस बचे हैं, देख लेते हैं। सोल्ड गुड्स टू मेहर हिसार हरियाणा, तो हम बच्चों हरियाणा में बेच रहे हैं गुड्स मेहर को फॉर 1 लाख, लेस 10% रेट डिस्काउंट प्लस आईजीएसटी एट द रेट 18%। हमें जो चेक था वो इमीडिएटली मिल गया, इसलिए हमने सामने वाले को 2% कैश डिस्काउंट दिया, तो ये क्या हो जाएगा, डिस्काउंट अलाउड, हमारा खर्चा हो जाएगा क्योंकि हम सामने वाले को डिस्काउंट दे रहे हैं। ठीक है, चलो तो इसका कैलकुलेशन बच्चों कर लेते हैं, पहले वर्किंग नोट बना लेते हैं। हाँ, तो आपका क्या रहेगा बच्चों, लिस्ट प्राइस 1 लाख, ट्रेड डिस्काउंट उसमें से 10% माइनस हुआ, तो 90,000 की क्या हो गई आपकी नेट सेल्स। ठीक है, अब ये पूरा अमाउंट हमें मेहर ने चेक से इमीडिएटली पे कर रही है वो, तो इसलिए हम उसको 90,000 पे 2% का कैश डिस्काउंट दे रहे हैं, वो कितना हो जाएगा 1800। तो 90,000 में से 1800 जब और डिस्काउंट माइनस करेंगे तो हमारी नेट वैल्यू कितनी बचेगी बच्चों, 88,200 की। अब 88,000 जो नेट वैल्यू है उस पर हम क्या निकालेंगे, आईजीएसटी एट द रेट 18%, ये कितना आ जाएगा 15,876, तो ये हमारा 104,076 टोटल अमाउंट हो जाएगा। चलिए तो अब इसकी एंट्री बच्चों क्या होगी देख लेते हैं। इसकी एंट्री बच्चों देखिए, बैंक में पूरा पैसा आएगा 104,076 का, ठीक है, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट होगा 1800, सेल्स हमने कितने की बच्चों 90,000 की, और आउटपुट आईजीएसटी कितना हो गया 15,876। आ रहा है समझ में? एक बार यहाँ पे देख लो ताकि आपको समझ में आ जाए। देखो 90,000 की बच्चों क्या हो रही है सेल्स, तो पहले हम लोग एक नॉर्मली एंट्री क्या करते हैं, हमें अगर बैंक में चेक से पैसा मिल रहा होता तो बैंक अकाउंट डेबिट करते, ठीक है, टू सेल्स करते। अब सेल्स कितने की करी बच्चों हमने यहाँ पे 90,000 की, तो सामने वाले से हम 90,000 रुपये भी लेंगे प्लस हम आईजीएसटी भी लेंगे, तो सेल्स के साथ हमारा चिपक के क्या आ जाएगा एक आउटपुट आईजीएसटी, ठीक है, कितना 15,876। क्लियर है बच्चों? अब हम टोटल उससे कितना पैसा ले रहे हैं, बैंक अकाउंट 104,076, ठीक है, और हमने उसको डिस्काउंट भी दिया है, तो वो भी हमारा खर्चा है, उसको भी हमें डेबिट करना पड़ेगा, तो डिस्काउंट अलाउड डेबिट कितना हो जाएगा 1,800 रुपये। आ रहा है समझ में? ठीक है, तो बच्चों ये आपका बराबर हो जाएगा, तो बैंक अकाउंट डेबिट 104,076, इतना पैसा आप उससे लोगे, ठीक है, आप उसको इतना डिस्काउंट दोगे, दोनों डेबिट करोगे, और क्रेडिट क्या क्या है बच्चों, सेल्स कर रहे हो 90,000 की, और उस पर आउटपुट आईजीएसटी कलेक्ट कर रहे हो 15,876 का। क्लियर है इतना? देखो वही एंट्री उन्होंने भी करी थी। आ रहा है समझ में?
तो आपको समझ में आ गया कि आपको कैसे वर्किंग नोट बनाना है और कैसे उससे आपको जर्नल एंट्री को इंटरप्रेट करना है। आ रहा है? क्लियर है? चलिए बच्चों, ये हो गया हमारा। अब हमारा लास्ट बचा है जिसमें हम बच्चों थोड़ी कैलकुलेशंस भी करेंगे। तो ये सेम बच्चों उसी तरह से उन्होंने हमें ट्विस्ट करके दिया है। सोल्ड गुड्स टू अमर हैदराबाद। अब हमने हैदराबाद में बच्चों अमर को गुड्स बेचे 2 लाख रुपए के, ठीक है। लेस 10% ट्रेड डिस्काउंट, हमने उसमें से ट्रेड डिस्काउंट माइनस किया, प्लस IGST कितना है 18% पे, ठीक है। अब हमें हाफ द अमाउंट रिसीव हुआ बाय चेक इमीडिएटली। तो उस कारण से जो हाफ द अमाउंट रिसीव हुआ उस पर हमने क्या लगाया, 2% कैश डिस्काउंट, ठीक है। तो चलो अब एक काम करते हैं, कैलकुलेशन पहले हम कर लेते हैं, फिर हम आपको जर्नल एंट्री भी देख लेंगे। हम लोग खुद इसकी कैलकुलेशन करते हैं ताकि हमें कॉन्फिडेंस आ जाएगा। चलिए, लिस्ट प्राइस बच्चों कितना है, 2 लाख, माइनस उसमें से हम क्या करेंगे, ट्रेड डिस्काउंट एट द रेट कितना, 10%। तो 2 लाख पे 10% कितना हो जाएगा बच्चों, 20,000। तो ये कितना हो जाएगा मेरा, 1,80,000, ठीक है। क्लियर है? अब बच्चों 1,80,000, ठीक है, उसका सिर्फ हाफ द अमाउंट वो हमें पे कर रहा है अमर, तो मतलब 90,000 पे कर रहा है। तो 90,000 पे कर रहा है, हाफ द अमाउंट, उस पर हम 2% कैलकुलेट कर लेंगे कैश डिस्काउंट, वो हमारा कितना आ जाएगा, 1800। तो यहाँ पे आप क्या लिख दोगे, माइनस कैश डिस्काउंट एट द रेट 2% इंटू 90,000 पे, ठीक है। क्लियर है? अब 1,80,000 में से बच्चों हम माइनस करेंगे 1800, तो कितना आ जाएगा ये हमारा, 178,200, ठीक। अब इस पे बच्चों हम लोग क्या निकालेंगे, IGST एट द रेट 18%। तो 178,200 पे हम बच्चों 18% से IGST निकालेंगे, वो आ जाएगा 32,076। और ये मेरा टोटल अब कितना हो जाएगा देख लेते हैं, 32,076 प्लस 178,200, 210,276, ठीक है बच्चों। तो ये आपका 1,80,000 क्या आ गया, ट्रेड डिस्काउंट माइनस करने के बाद ये आपका आ गया नेट सेल्स, या आ गया आपका कैश डिस्काउंट, ठीक है। और ये आपका आ गया क्या, आउटपुट IGST। अब इसमें थोड़ा सा आपको कैलकुलेशन करना है, वो भी मैं आपको बता देती हूँ, ठीक है। तो अब सबसे पहले इसकी एंट्री क्या होगी, हम लोग पहले एक काम करते हैं, इसकी नॉर्मल एंट्री बच्चों क्या होती, हमें कुछ अमाउंट मिल रहा है बैंक से, बैंक अकाउंट डेबिट करते हैं हम, ठीक है, प्लस कुछ अमाउंट हमारा ड्यू है, 50% अमाउंट ही हमें मिल रहा है, तो बाकी का अमाउंट से अमर हमारा क्या बन रहा है, डेटर, तो अमर अकाउंट को भी हम डेबिट करते, ठीक है। हम उसको कैश डिस्काउंट भी दे रहे हैं बच्चों, तो हम उसको डिस्काउंट अलाउड अकाउंट भी डेबिट होगा, ठीक है, टू सेल्स अकाउंट, टू आउटपुट IGST अकाउंट, ठीक है। अब एक चीज देखो, कभी भी पहले बेसिक एंट्री करके रख लो, अब देखो इसके बाद ये तरीका आप कभी भी गलती नहीं करोगे इस तरीके में। चलिए बच्चों, तो सेल्स कितने की 2 लाख में से 20,000 गए, तो नेट सेल्स का अमाउंट हमें उससे कितना लेना है बच्चों, 1,80,000 हमें अमर से लेना है। और 1,80,000 रुपए की हमने सेल्स तो करी हैं, लेकिन उस पर हमने IGST भी हमें उससे लेना है, ठीक है, GST भी लेंगे, कितना, 32,076 का। तो अब निकाल लो कि टोटल कितना लेना है, ठीक है, 1,80,000 प्लस 32,076, तो आपको टोटल बच्चों लेना है 212,076। ये आपको टोटल अमाउंट अमर से लेना है, जिसमें से 1,80,000 आपका सेल्स का होगा और 32,076 आपका IGST का अमाउंट होगा। इतना क्लियर हुआ? अब अमर हमें सिर्फ 50% अभी पे कर रहा है, तो 212,076 का डिवाइडेड बाय 2 निकाल लेते हैं, कितना हो रहा है बच्चों, 106,038, 106,038। तो बच्चों 101 आधा अमाउंट जो है वो तो ड्यू है, ठीक है, वो अभी पे नहीं कर रहा है आधा अमाउंट, वो सिर्फ आधा अमाउंट अभी पे कर रहा है, ठीक है। तो जो अभी पे कर रहा है उस पे हम उसको क्या दे रहे हैं, 2% का कैश डिस्काउंट जो हमने कैलकुलेट किया था, तो माइनस कर दो इसमें 1800,
ठीक है। तो 106,038 में से हम माइनस करेंगे 1800, क्या आ गया 104,238, इतना ये मुझे अभी पे कर रहा है। अब पूरी कहानी समझ में आ गई। अब बस एंट्री में वो फिगर्स को नोट कर लो। तो बच्चों कितना पैसा वो अभी दे रहा है 104,238, मैंने उसको कितना डिस्काउंट दिया 1800 रुपए, तो आप डिस्काउंट अलाउड में 1800 रुपए कर दोगे, ठीक है। और अमर अभी कितना अमाउंट ड्यू है जो मुझे उससे और लेना बचा है 106,038, ये हो गई बच्चों आपकी एंट्री, ठीक है। तो आपकी पूरी जर्नल एंट्री हो जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट 104,238, अमर अकाउंट डेबिट 106,038, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट 1800, टू सेल्स अकाउंट 1,80,000, टू आउटपुट आईजीएसटी अकाउंट 32,076। अब जरा इसको देखो, चेक कर लो कि आपने एंट्री सही करी है या नहीं। देखिए बच्चों, अमर अकाउंट को डेबिट किया उन्होंने 106,038 से, हमने भी किया था। बैंक अकाउंट डेबिट हो रहा है 104,238, हमने भी किया था। डिस्काउंट अलाउड डेबिट किया 1800 से, हमने भी किया था। सेल्स 1,80,000 से कर रहा है क्रेडिट, टू सेल्स अकाउंट 1,80,000, टू आउटपुट आईजीएसटी अकाउंट 32,076, ये भी हमने किया था। तो हमारी एंट्री बिल्कुल सही थी। क्लियर है बच्चों? ये हो गया आपका कौन सा, इलस्ट्रेशन नंबर 5 यहाँ पे कंप्लीट। हमने सारे ट्रांजैक्शंस बच्चों देख लिए, ठीक है। आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आ गया हो। इसके बाद हमारा एक इलस्ट्रेशन और है आईजीएसटी के ऊपर, तो आपको क्लियर हो जाएगा और ज़्यादा कॉन्फिडेंस आ जाएगा, तो उसके बाद आपको कन्फ्यूजन नहीं होगा। वो काफ़ी बड़ा है, तो चलिए वो सॉल्व कर लेते हैं। आप लोग बिल्कुल रेडी रहिए। इलस्ट्रेशन नंबर 6 देखते हैं क्या बोल रहा है। जर्नलाइज फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस इन द बुक्स ऑफ कमल दिल्ली। तो कमल जो है भाई, ये भी हमारा कौन रहता है, कहाँ रहता है, दिल्ली में रहता है, ठीक है। फॉर अप्रैल 2020 पोस्ट देम इन लेजर अकाउंट्स एंड बैलेंस देम। तो हमें जर्नलाइज भी करना है, हमें लेजर अकाउंट्स में उसकी पोस्टिंग भी करनी है और उसको बैलेंस भी करना है। तो मतलब बच्चों इससे आप समझ चुके हो कि ये बहुत ही बड़ा क्वेश्चन होने वाला है, क्योंकि इसमें आपको जर्नल एंट्रीज भी पास करनी है, सारे कैलकुलेशंस भी करने पड़ेंगे और लेजर में पोस्टिंग भी करनी पड़ेगी। चलो, लेकिन हमारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं, इसलिए हमें किसी का भी डर नहीं है। अब ध्यान से देखो बच्चों, क्या क्या बोल रहा है इसमें। ये हमें सारे ट्रांजैक्शंस दे दिए गए हैं, ठीक है। और यहाँ नीचे लिख दिया गया है CGST एंड SGST इज लेवीड एट द रेट 9% ईच ऑन इंट्रास्टेट। इंट्रास्टेट मतलब अगर विद इन द स्टेट हो रहे हैं तो आप CGST SGST लगाओगे, लेकिन जो इंटर स्टेट ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं, मतलब एक स्टेट से दूसरे स्टेट में परचेज सेल हो रहा है, हमारे स्टेट के बाहर परचेज सेल हो रहा है, उस पर आप क्या लगाओगे, IGST। तो बच्चों अब ये फुल फ्लेज क्वेश्चन है जिसमें आपको डिसीजन लेना होगा कि आप इस ट्रांजैक्शन पे CGST SGST लगाओगे या इस ट्रांजैक्शन पे आप IGST लगाओगे। आ रहा है समझ में? तो ये क्वेश्चन से आपके सारे कॉन्सेप्ट्स एकदम क्लियर हो जाएंगे। चलो देखते हैं। पहला, अप्रैल 1 को कमल स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। अब बच्चों एक काम करते हैं हम, जो इसका प्रोसीजर ये रहेगा, पहले हम ये ट्रांजैक्शन डिस्कस करेंगे, इसकी जर्नल एंट्री पास करेंगे और उसके साथ साथ ही हम इसके लेजर में पोस्टिंग करना स्टार्ट कर देंगे, ताकि क्योंकि बहुत सारे ट्रांजैक्शंस हैं, आगे जाके कंफ्यूजन होगा, ठीक है। चलो, तो कमल स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। तो कमल ने अपना बिजनेस स्टार्ट किया विद कैश। इसकी सिंपल सी जर्नल एंट्री है बच्चों, इसमें कुछ GST से मतलब है नहीं। कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, ठीक है। कितना, 1 लाख रुपए। तो बच्चों हम लोग इसको पहले एंट्री पास कर लेते हैं। अप्रैल 1 को कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट 1 लाख, ठीक है। अब बच्चों एक कैश अकाउंट बनेगा लेजर और एक कैपिटल अकाउंट बनेगा। चलो तो इन दोनों के लेजर अकाउंट्स बना लेते हैं बच्चों, ठीक है। तो हम लोग पहले क्रिएट कर रहे हैं हमारा कैश अकाउंट, ठीक है। फॉर्मेट आपको पता ही है लेजर अकाउंट का, डेट पर्टिकुलर्स जर्नल फोलियो रुपी, डेट पर्टिकुलर्स जर्नल फोलियो रुपीज, डेट पर्टिकुलर्स जर्नल फोलियो रुपीज, यही हमारा पूरा लेजर का फॉर्मेट होता है, ठीक है। चलिए एंट्री क्या थी, ये हमारा डेबिट साइड होता है और ये हमारा क्रेडिट साइड होता है, ठीक है। एंट्री क्या थी, कैश अकाउंट डेबिट। तो कैश के डेबिट साइड में आप क्या कर दोगे, 1 लाख रुपए को नोट कर दोगे। और रीज़न क्या है, टू कैपिटल अकाउंट, तो यहाँ पे लिख दोगे टू कैपिटल अकाउंट और डेट लिख दोगे अप्रैल 1।
ठीक है। सिमिलरली बच्चों एक और लेजर बनेगा यहाँ पे कैपिटल अकाउंट का, ठीक है। एंट्री क्या है, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल, मतलब कैपिटल क्या हो रहा है, क्रेडिट, तो कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड में लिख दोगे 1 लाख रुपीज, ठीक है, उसको क्या कर दोगे, बाय कैश अकाउंट। क्लियर हो रहा है इतना, ठीक है। ये सिंपल हमारी जर्नल एंट्री होके पोस्टिंग चल रही है, बस बच्चों इसमें कंफ्यूज मत होना, ठीक है। आपको बस पता है कि हर अकाउंट जो अलग अलग है सबके लेजर अकाउंट्स बनाने हैं और सब में पोस्टिंग करती जानी है टू या बाय करके, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखते हैं, ये हो गया हमारा पहला ट्रांजैक्शन। नेक्स्ट है बच्चों बॉट गुड्स फॉर कैश, तो हमने गुड्स खरीदे फॉर कैश कितने, 30,000 के, मतलब बच्चों क्या हो रहा है यहाँ पे, परचेज हो रहा है और कुछ नहीं दिया है, उन्होंने कुछ भी नहीं लिखा कि दूसरे स्टेट से खरीदा या कुछ मेंशन नहीं किया, तो हम क्या मान लेंगे कि हमने विद इन दिल्ली ही खरीदा है, क्योंकि हम दिल्ली में रहने वाले हैं, कमल दिल्ली में रहता है, ठीक है। तो बच्चों इसकी एंट्री क्या हो जाएगी, परचेज डेबिट टू कैश, हम नॉर्मल एंट्री ये करते हैं इसकी, लेकिन इस बार अब क्योंकि हमारा जीएसटी भी इन्वॉल्व हो चुका है, तो बच्चों ये हमारा कौन सा, इसको मान लेंगे इंट्रा स्टेट ट्रांजैक्शन। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, और डेबिट इनपुट सीजीएसटी अकाउंट और इनपुट एसजीएसटी अकाउंट। तो एंट्री आपको समझ में आ गई। मैं चाहती हूं कि आप बस हम ट्रांजैक्शन पढ़ें और मेरे बताने के पहले ही आप उसको जर्नलाइज करके अपने रजिस्टर में नोट कर लो, तो देखना आपको कितना ज़्यादा कॉन्फिडेंस आएगा जब आप वेरीफाई करोगे। तो चलिए इसकी एंट्री देखते हैं बच्चों, क्या एंट्री होगी, परचेज अकाउंट डेबिट 30,000, ठीक है। 30,000 पे हम लोगों ने लगा दिया जीएसटी, ठीक है, कितना दिया था जीएसटी का, सीजीएसटी एसजीएसटी 9% लगेगा और आईजीएसटी 18% लगेगा। तो सीजीएसटी एसजीएसटी बच्चों लगा दिया हमने 30,000 पे 9%, तो इनपुट सीजीएसटी अकाउंट डेबिट 2700, इनपुट एसजीएसटी अकाउंट डेबिट 2700 टू कैश अकाउंट। टोटल आप कितना पे कर रहे हो, 30,000 प्लस 2700 प्लस 2700 दैट इज 35,400। क्लियर हुआ, ठीक है। ये जर्नल एंट्री हो गई। अब बच्चों यहाँ पे हमारे लेजर अकाउंट्स बनेंगे, ठीक है, किस किस के, परचेज अकाउंट बनेगा, इनपुट सीजीएसटी अकाउंट का एक लेजर बनेगा, इनपुट एसजीएसटी अकाउंट का एक लेजर बनेगा, और हमारा कैश अकाउंट का तो हमने अभी प्रीवियस वाले में बना ही लिया है, ठीक है। चलो तो एक काम करते हैं, सबसे पहले कैश वाले में पोस्टिंग कर लेते हैं। कैश क्या हो रहा है बच्चों, क्रेडिट, कैश जा रहा है 35,400 से, तो चलो इसको कैश अकाउंट में ले जाके क्रेडिट साइड पे बच्चों हम लिख देंगे। अब 35,400 को आप इकट्ठा नहीं लिखोगे, उसको बाइफिकेशन लिखोगे, कैसे, बाय परचेजेस अकाउंट 30,000, 30,000 की परचेजेस के कारण गया, बाय इनपुट सीजीएसटी अकाउंट 2700, बाय इनपुट एसजीएसटी अकाउंट 2700। आ रहा है समझ में, क्लियर है इतना। चलिए बच्चों अब आपने कैश का कर लिया, अब जरा हम यहाँ पे परचेज और इनपुट सीजीएसटी और इनपुट एसजीएसटी तीनों के लेजर अकाउंट्स बना लेते हैं। तो बच्चों एक परचेजेस अकाउंट हो जाएगा, परचेज अकाउंट क्या हो रहा है, डेबिट हो रहा है, कितने से, 30,000 से, कैश परचेज है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिख दोगे, टू कैश अकाउंट। क्लियर है इतना। फिर एक आपका कौन सा बनेगा, आपका एक बनेगा बच्चों इनपुट एसजीएसटी अकाउंट, ठीक है, इनपुट सीजीएसटी और इनपुट एसजीएसटी बनेगा। इनपुट सीजीएसटी डेबिट हो रहा है, कितने से डेबिट हो रहा है बच्चों, 2700 से, तो डेबिट साइड पे लिख दोगे, किसके कारण हो रहा है, टू कैश अकाउंट। इट इज जस्ट लाइक अनदर लेजर, किसी दूसरे लेजर की तरह ही इसको बनाना है, इसका कोई स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं करना है बच्चों, ठीक है। तो बिल्कुल जैसे हम बाकी नॉर्मल लेजर्स बनाते हैं बिल्कुल वैसे ही पोस्टिंग होगी। फिर ऐसे इनपुट एसजीएसटी अकाउंट बना लोगे, इसके डेबिट साइड में क्या लिख दोगे, 2700, और रीजन क्या है, कैश में पेमेंट हो रहा है, टू कैश अकाउंट, ठीक है। क्लियर है इतना, आ रहा है समझ में। चलो चलिए बच्चों नेक्स्ट देखते हैं, ओपन बैंक अकाउंट विथ कैश। तो हमने बैंक अकाउंट ओपन किया विथ कैश, कितना कितना है बच्चों हमारा ये 50,000, ठीक है। तो क्या एंट्री हो जाएगी, बैंक में बैलेंस बढ़ रहा है, एंट्री हो जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट, ठीक है, और कैश जाएगा टू कैश अकाउंट। क्लियर है इतना, ठीक है। तो इस एंट्री को बच्चों कर लेते हैं, जर्नलाइज कर लेते हैं। तो आपकी एंट्री हो गई बच्चों बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश, कितना 50,000,
अब यहाँ पे हम सब्सिडरी बुक्स नहीं बना रहे, वरना बच्चों ये कैश बुक में हमारी क्या हो जाती है, बैंक और कैश जहाँ इन्वॉल्व होते हैं वो क्या होता है, कॉन्ट्रा एंट्री, ठीक है। तो वहाँ पे हम सी लिखते हैं उसके आगे, आपको याद आ रहा होगा। चलिए, लेकिन ये हमें नॉर्मल लेजर्स बनाने हैं बच्चों, तो हम कैश अकाउंट ऑलरेडी लेजर बना चुके हैं, एक बैंक अकाउंट का और लेजर अकाउंट बना लेते हैं और इनमें पोस्टिंग कर लेते हैं, ठीक है। तो बच्चों कैश अकाउंट हमारा क्या हो रहा है, क्रेडिट। तो कैश अकाउंट के क्रेडिट साइड में हम क्या कर देंगे, 50,000, और यहाँ पे लिख देंगे रीजन क्या है, बाय बैंक अकाउंट April 3rd। सिमिलरली हम एक बैंक अकाउंट बनाएंगे, बैंक अकाउंट हमारा डेबिट हो रहा है कितने से, 50,000 से, तो 50,000 लिख दोगे और यहाँ पे क्या लिख दोगे, टू कैश अकाउंट April 3rd। क्लियर हो रहा है इतना, ठीक है, क्लियर है। चलो चलिए बच्चों, ये हो गया हमारा। नेक्स्ट है सोल्ड गुड्स फॉर कैश, ठीक है। तो हमने कैश सेल्स करी, इसकी नॉर्मल एंट्री अगर कोई होती तो वो क्या होती, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स। लेकिन बच्चों अब सेल्स का तो पैसा लेंगे ही, लेकिन उसके साथ सामने वाले से जीएसटी भी लेंगे, तो टू आउटपुट, सेल्स के साथ चिपक के आ जाएगा आउटपुट, परचेज के साथ चिपक के आ जाता है इनपुट, ठीक है। तो आउटपुट क्या, लेकिन कौन सा, जीएसटी। अब यहाँ पे कुछ लिखा नहीं है कि दूसरे स्टेट में आपने बेचा है, तो मान लेंगे कि हम विद इन दिल्ली बेच रहे हैं, तो बच्चों यहाँ पर क्या आ जाएगा, जब इंट्रा स्टेट होता है तब क्या होता है, टू आउटपुट सीजीएसटी, टू आउटपुट एसजीएसटी, ठीक है। तो आपकी एंट्री ये हो जाएगी, ठीक। सेल्स आपने कितने की 40,000 की, तो ये 40,000 हो जाएगा और इस पर हमारा 9% से आउटपुट सीजीएसटी और आउटपुट एसजीएसटी लग के टोटल करके हमारा कैश अकाउंट में डेबिट हो जाएगा। चलो इसकी जर्नल एंट्री देख लेते हैं बच्चों पहले, ठीक है। तो देखिए April 4th को एंट्री हो रही है, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, टू आउटपुट सीजीएसटी अकाउंट, टू आउटपुट एसजीएसटी अकाउंट, ठीक है। सेल्स कितने की करी, 40,000 रुपये की, उस पर 9% आउटपुट सीजीएसटी लगाया, ठीक है, और एसजीएसटी लगाया 3600। अब इनका टोटल बच्चों कितना हो गया, 40,000 प्लस 3600 प्लस 3600 मेरा हो गया 47,200। तो मैं टोटल कैश सेल्स करूंगी तो सामने वाले से 40,000 रुपये लूंगी गुड्स बेचने के, प्लस उस पर मैं आउटपुट सीजीएसटी और आउटपुट एसजीएसटी भी सामने वाले से कलेक्ट करूंगी। क्लियर है इतना, ठीक है। अब बच्चों कैश अकाउंट बना हुआ है हमारा, ठीक है, तो लेजर में पोस्टिंग करेंगे। सेल्स अकाउंट बना नहीं है, आउटपुट सीजीएसटी और आउटपुट एसजीएसटी भी बना नहीं है, तो ये सारे बना लेते हैं। सबसे पहले कैश अकाउंट बच्चों डेबिट कर लेते हैं, कितने से, तो कैश अकाउंट डेबिट होगा बच्चों 40,000 ड्यू टू सेल्स, 3600 और 3600 ड्यू टू आउटपुट सीजीएसटी अकाउंट एंड आउटपुट एसजीएसटी अकाउंट। क्लियर है इतना, ठीक है। तो कैश को तो हमने डेबिट कर दिया, अब सेल्स, आउटपुट सीजीएसटी और आउटपुट एसजीएसटी के लेजर बना लेते हैं। तो सेल्स अकाउंट बनाया बच्चों, एंट्री क्या हो रही है, टू सेल्स, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स, सेल्स क्या हो रहा है, क्रेडिट कितने से, 40,000 से, तो 40,000 से क्रेडिट करोगे और क्या लिख दोगे, बाय कैश अकाउंट, क्योंकि कैश सेल्स हो रही है, ठीक है। सिमिलरली अब हम बनाएंगे दो अकाउंट्स और, कौन कौन से बनेंगे वो हमारे, वेरी गुड, बिल्कुल सही जवाब कहा आपने। आउटपुट सीजीएसटी अकाउंट बनेगा एक, ठीक है। आउटपुट सीजीएसटी क्या होगा, क्रेडिट होगा, कितने से, 3600 से, और यहाँ पे क्या लिख दोगे, बाय कैश अकाउंट, आप कैश में ले रहे हो ना, और यहाँ पे 3600 फिर से आउटपुट एसजीएसटी अकाउंट का एक लेजर बनाओगे और यहाँ पे क्या लिख दोगे, बाय कैश अकाउंट। बहुत सिंपल है बच्चों, बहुत ही सिंपल है। लेजर पोस्टिंग तो आप में एक्सपर्ट हो चुके होंगे आप लोग, अगर आपने लेजर्स पढ़ा है हम लोगों से, तो मैग्नेट ब्रेन से अगर आपने लेजर पढ़ा है तो आई गारंटी आप लेजर में एक्सपर्ट हो चुके हो। चलिए नेक्स्ट ट्रांजैक्शन देख लेते हैं बच्चों। बॉट गुड्स फ्रॉम सूर्या कानपुर यूपी। अब बच्चों यहाँ पे बात बोल दी, क्या वो बात जिसको हम सुनने के लिए तरस रहे थे, क्या कि भाई हमने सेम विद इन द स्टेट नहीं खरीदा है, हमने कानपुर यूपी से खरीदा है। मतलब क्या हो रहा है, ये इंटर स्टेट, और जहाँ इंटर स्टेट होता है वहाँ पे क्या लगता है, सिर्फ और सिर्फ IGST, वहाँ पे GST में कोई बंटवारा नहीं होता, ठीक है। चलो तो इसकी एंट्री कर देते हैं बच्चों। आपको पता है परचेज एंट्री के साथ, परचेज के साथ चिपक के क्या आएगा, इनपुट IGST अकाउंट भी डेबिट होगा। चलो तो एंट्री करते हैं इसकी।
एंट्री हो जाएगी बच्चों परचेज अकाउंट डेबिट कितना 30,000, फिर इनपुट आईजीएसटी अकाउंट डेबिट 30,000 पर 18% से कैलकुलेट करेंगे क्योंकि हमारा आईजीएसटी का रेट 18% है। ठीक है, टोटल हमने सूर्या से खरीदा तो हमें सूर्या को बच्चों 30,000 भी देने हैं और 5,400 भी देने हैं, तो टोटल हमें सूर्या को कितने देने हैं 35,400। तो उससे आप सूर्या को क्या कर लोगे क्रेडिट, सूर्या उत्ते से हमारे सर पे बोझ बन जाएगा, क्रेडिटर बन जाएगा। ठीक है, अब बच्चों ये परचेजेस अकाउंट तो बना हुआ है, इनपुट आईजीएसटी नहीं बना है और सूर्या का अकाउंट नहीं बना है, तो ये दोनों लेजर भी बना लेते हैं। चलिए तो परचेजेस अकाउंट को डेबिट कर लेते हैं पहले बच्चों। परचेजेस अकाउंट डेबिट हो जाएगा कितने से 30,000 से, और किससे खरीदा हमने सूर्या से, टू सूर्या, क्रेडिट परचेज है। फिर हम करेंगे बच्चों इनपुट आईजीएसटी अकाउंट, हमारा इनपुट आईजीएसटी अकाउंट जो है, इनपुट आईजीएसटी अकाउंट भी एक लेजर बनेगा। ठीक है, और इनपुट आईजीएसटी को आप डेबिट करोगे कितने से 5,400 से। ठीक है, और क्या लिख दोगे टू सूर्या, सूर्या को आपको पेमेंट करना है वो। ठीक है, आप ब्रैकेट में उसको वो लिख दीजिएगा कि परचेजेस किए हैं हमने उससे। क्लियर है इतना? चलिए तो इनपुट आईजीएसटी हो गया। अब सूर्या का अकाउंट बनेगा बच्चों, अब सूर्या का लेजर अकाउंट बनेगा। सूर्या को हम कितने से क्रेडिट कर रहे हैं 35,400 से, तो अलग अलग बाइफिकेशन कर देंगे, बाय परचेजेस अकाउंट 30,000 एंड बाय इनपुट आईजीएसटी अकाउंट 5,400। क्लियर है इतना? तो ये हमने सारे लेजर्स में भी इसकी पोस्टिंग कर दी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है सोल्ड गुड्स टू राकेश दिल्ली। तो बच्चों हम कहाँ रहते हैं दिल्ली में, और हमने एक राकेश करके है उसको बेचा, वो भी दिल्ली में ही रहता है। मतलब ये क्या है इंट्रा स्टेट, तो मतलब यहाँ पे कौन इन्वॉल्व है, यहाँ पे जो जीएसटी आएगा वो बटेगा दो भागों में, एक सेंट्रल गवर्नमेंट के पास, एक हिस्सा स्टेट गवर्नमेंट के पास। तो एक हो जाएगा सीजीएसटी और एक हो जाएगा एसजीएसटी। ठीक है, तो नॉर्मल एंट्री है बच्चों, और कोई कैश या चेक नहीं लिखा है, तो मतलब क्या हो रहा है क्रेडिट सेल। तो डेटर अकाउंट डेबिट टू सेल्स होगा बच्चों, और सेल के साथ क्या आ जाता है हमारा फ्री में चिपक के आउटपुट सीजीएसटी और आउटपुट एसजीएसटी आ जाएगा। चलिए तो इसकी एंट्री कर लेते हैं बच्चों। इसकी एंट्री क्या होगी, सेल्स कितने की हमने 25,000, तो टू सेल्स। इस पे बच्चों 9% से आउटपुट सीजीएसटी और 9% से आउटपुट एसजीएसटी लगा लिया, 2250 और 2250। ठीक है, ये तीनों टोटल हमें राकेश से लेना है। तो 25,000 के हमने गुड्स बेचे, तो वो तो हमें लेना ही है 25,000 रुपये गुड्स बेचने के लिए, प्लस उससे हमें जीएसटी भी लेना है। ठीक है, आउटपुट सीजीएसटी और आउटपुट एसजीएसटी। टोटल हमें कितना लेना है बच्चों राकेश से 29,500, तो उतने से हम राकेश को क्या कर देंगे डेटर मान लेंगे, राकेश को हम डेबिट कर देंगे। तो आपकी एंट्री हो जाएगी राकेश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट टू आउटपुट सीजीएसटी अकाउंट टू आउटपुट एसजीएसटी अकाउंट। आया समझ में? अब बच्चों इसमें सेल्स तो बना हुआ है, आउटपुट सीजीएसटी आउटपुट एसजीएसटी बना हुआ है, सिर्फ राकेश का अकाउंट नहीं बना है। तो चलिए वो बना लेते हैं और ये सारे लेजर्स में हम पोस्टिंग कर लेते हैं। तो बच्चों राकेश अकाउंट क्या होगा हमारा, राकेश का लेजर अकाउंट बनाओगे, उसको डेबिट करोगे 25,000 रुपये से ड्यू टू सेल्स अकाउंट। 2250 किसके कारण हुआ, टू आउटपुट सीजीएसटी अकाउंट, और 2250 हो जाएगा टू आउटपुट एसजीएसटी अकाउंट। आ रहा है समझ में? तो ये आपने राकेश के लेजर में आपने पोस्टिंग कर दी। अब बच्चों सेल्स का लेजर और आउटपुट सीजीएसटी एसजीएसटी का कर लेते हैं। तो सेल्स बच्चों कितना हो रहा है हमारा, सेल्स क्रेडिट होगा कितने से 25,000 रुपये से, और किससे हो रहा है, बाय राकेश। कैश सेल नहीं है ये, राकेश को हम क्रेडिट सेल कर रहे हैं, तो बाय राकेश नाम आ जाएगा अप्रैल 10 को। अब आप करोगे आउटपुट, हाँ आउटपुट सीजीएसटी। ठीक है, कितना हो जाएगा बच्चों 2250 क्रेडिट किया है अपन ने, किसका, बाय राकेश का अप्रैल 10 को, और आउटपुट एसजीएसटी भी अपने क्रेडिट किया है 2250 किसका, बाय राकेश का। क्लियर है इतना? तो ये हमने लेजर्स में भी इसकी पोस्टिंग कर ली। देख रहे हैं बच्चों कैसे आपको जर्नल करते जाना है और साथ साथ में आपको लेजर में पोस्टिंग करते जाना है, तो आप कभी गलती नहीं करोगे। चलिए
नेक्स्ट देखते हैं, परचेज्ड मशीनरी फ्रॉम राहुल ब्रदर्स फरीदाबाद हरियाणा एंड पेमेंट इज मेड बाय चेक। तो हमने बच्चों राहुल ब्रदर्स फरीदाबाद हरियाणा, हम कहाँ रहते हैं, दिल्ली में, हमने राहुल ब्रदर्स जो हरियाणा में रहते हैं उनसे हमने ली है मशीनरी, ठीक है, परचेज की है। तो परचेज के साथ जीएसटी भी देना पड़ेगा सामने वाले को, इनपुट, वो इनपुट डेबिट करेंगे हम, ठीक है। लेकिन क्योंकि ये हमारा इंटर स्टेट है तो यहाँ पर कौन सा जीएसटी हो जाएगा, आईजीएसटी हो जाएगा, ठीक है। चलो इसकी एंट्री कर लेते हैं बच्चों। एंट्री क्या होगी, मशीनरी खरीद रहे हैं, असेट आ रहा है तो असेट को क्या करेंगे, डेबिट, तो मशीनरी अकाउंट हो जाएगा हमारा डेबिट, ठीक है। और उस पर हम लगाएंगे बच्चों 18% से आईजीएसटी जो हो जाएगा 3600। तो आप क्या करोगे, इनपुट आईजीएसटी अकाउंट डेबिट 3600, और टोटल आप कितना चेक से पेमेंट करोगे, 23,600। तो 23,600 बच्चों आप टू बैंक अकाउंट कर दोगे। 23,600 में आपका 20,000 की तो मशीनरी का पेमेंट कर रहे हो और 3,600 रुपये आप क्या भर रहे हो, जीएसटी का पेमेंट कर रहे हो। क्लियर है इतना, ठीक है। अब बच्चों फटाफट क्या करते हैं, मशीनरी अकाउंट का लेजर नहीं बना है लेकिन इन दोनों का है तो इनको हम पोस्ट कर लेते हैं। चलो तो पहले मशीनरी अकाउंट का लेजर अकाउंट बना के डेबिट करते हैं। मशीनरी अकाउंट बना लिया बच्चों, ठीक है। मशीनरी अकाउंट का लेजर अकाउंट बनाएंगे, उसको डेबिट करेंगे कितने से, 20,000 रुपये से। पेमेंट कैसे कर रहे हैं, टू बैंक अकाउंट, April 15, ठीक है। दूसरा आपका क्या बनेगा, इनपुट आईजीएसटी अकाउंट डेबिट होगा, ठीक है। तो इनपुट आईजीएसटी अकाउंट डेबिट कितने से होगा, 3600 से, तो डेबिट साइड पे 3600 कर दोगे। और पेमेंट कैसे कर रहे हो, टू बैंक अकाउंट, ठीक है। तो यहाँ पे आप लिख देना ब्रैकेट में परचेजेस और यहाँ पे ब्रैकेट में लिख देना कि हम मशीनरी खरीद रहे हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आप ये आपका प्रेजेंटेशन का तरीका होना चाहिए एग्जाम में, ताकि क्लैरिफाई हो सके, ठीक है, कि किसके लिए वो आपने जीएसटी पेमेंट किया है, परचेजेस के लिए किया है, मशीनरी पे किया है। चलिए नेक्स्ट हमारी बैंक में एक पोस्टिंग हो जाएगी। तो बच्चों बैंक में हमारे बैंक बैलेंस कम हो रहा है तो बैंक क्या होगा, क्रेडिट, 20,000 रुपये के हमारे बैंक से जा रहा है, ठीक है, किसके लिए, बाय मशीनरी के लिए। और 3600 हमारा क्या जा रहा है उसके ऊपर, आईजीएसटी, तो बाय इनपुट आईजीएसटी अकाउंट कर दोगे। क्लियर है, ठीक है। तो बस सिंपल जो जर्नल एंट्री थी बच्चों उसको हमने लेजर में पोस्ट कर दिया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, पेड टू सूर्या इन कैश ऑन अकाउंट। तो हमने सूर्या को पेमेंट की एंट्री करी है, हमने बस पे कर रहे हैं, जो हमने उससे क्रेडिट पे लिया था उसमें से हम उसको 20,000 रुपये दे रहे हैं। तो इसकी नॉर्मल एंट्री हो जाएगी बच्चों क्या, सूर्या अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, ठीक है। कितना, ये हो जाएगा आपका 20,000 रुपये। चलिए तो इसकी एंट्री कर लेते हैं बच्चों। इसकी एंट्री हो जाएगी सूर्य अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 20,000 रुपये। क्लियर है इतना। अब इन दोनों के लेजर में इसकी पोस्टिंग भी कर लेते हैं बच्चों। सूर्य अकाउंट क्या हो रहा है, डेबिट, तो सूर्य अकाउंट को जाके डेबिट कर देते हैं। तो डेबिट साइड पे लिख देंगे बच्चों सूर्या के लेजर में 20,000, पेमेंट कर रहे हैं हम टू कैश अकाउंट April 19 को, ठीक है। और कैश हमारा क्या हो रहा है, क्रेडिट, तो कैश जा रहा है हमारा, तो कैश अकाउंट में जाके बच्चों हम क्या कर लेंगे, क्रेडिट साइड पे लिख देंगे 20,000 रुपये। और किसके कारण हो रहा है ये, बाय सूर्या को हम पेमेंट कर रहे हैं April 19 को। क्लियर है इतना, बहुत सिंपल था ये तो। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, फिर है रिसीव्ड लोन फ्रॉम अनिल एंड डिपॉजिटेड द सेम इन बैंक। तो हमने अनिल से बच्चों लोन लिया, ठीक है, और उसको हमने बैंक में डिपॉजिट कर दिया। तो बहुत सिंपल जर्नल एंट्री है बच्चों 8,000 रुपये की। चलो तो इसको देख लेते हैं क्या हो जाएगा, बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक में पैसा आ रहा है लोन का, तो बैंक बैलेंस बढ़ रहा है 8,000 रुपये, और हमारे सर पे बोझ क्रिएट हो रहा है, लोन आ रहा है, ठीक है, लाइबिलिटी क्रिएट हो रही है। तो क्या हो जाएगा, टू अनिल्स लोन अकाउंट। एंट्री क्या कर दोगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू अनिल्स लोन अकाउंट, कितने से, 8,000 रुपीज़ से। अब बच्चों बैंक अकाउंट का लेजर अकाउंट बना हुआ है, अनिल्स लोन का नहीं बना है, तो इसको बना लेंगे और लेजर में पोस्टिंग कर लेंगे। तो बच्चों बैंक अकाउंट को कर लेते हैं डेबिट पहले।
तो बैंक अकाउंट हमारा बढ़ रहा है, तो बैंक अकाउंट के डेबिट साइड में लिख देंगे 8,000, क्या लिखेंगे, टू अनिल्स लोन अप्रैल 21। ठीक है, और अनिल्स लोन का एक हम बना लेंगे लेजर अकाउंट। ठीक है, अनिल्स लोन ये मेरा लाइबिलिटी है, लाइबिलिटी बढ़ रही है मेरी, क्रेडिट साइड 8,000 रुपये। ठीक है, कैसे पैसा आ रहा है, लोन के थ्रू, बाय बैंक। क्लियर है, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू अनिल, अनिल्स लोन अकाउंट की पोस्टिंग हो गई हमारी लेजर में। क्लियर है इतना, तो ये भी बहुत सिंपल सी एंट्री थी बच्चों। चलिए, तो ये सारे ट्रांजैक्शंस हमारे हो गए। अब जो बचे हैं वो देख लेते हैं। गुड्स रिटर्न टू सूर्या, तो सूर्या से बच्चों हमने क्या किया था, परचेज किया था, उसमें से हम उसको कुछ गुड्स जो है रिटर्न कर रहे हैं 5,000 रुपये। मतलब ये क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है, परचेज रिटर्न। ठीक है, तो हम परचेज रिटर्न की एंट्री देख चुके हैं बच्चों। जब हम परचेज करते हैं तब क्या करते हैं, परचेज अकाउंट डेबिट, इनपुट जीएसटी जो भी होता है, आईजीएसटी हो, सीजीएसटी, एसजीएसटी जो भी हो, तो इनपुट जीएसटी अकाउंट डेबिट टू सूर्या, हमने ये एंट्री की थी। अब परचेज रिटर्न कर रहे हैं, तो बच्चों हम क्या कर रहे हैं, परचेज को रिवर्स कर रहे हैं। ठीक है, तो परचेज रिटर्न क्या हो जाएगा, क्रेडिट। तो उसके साथ हमें जो उतने अमाउंट, जितने अमाउंट का हम रिवर्स कर रहे हैं, उस अमाउंट पे हमें हमारा इनपुट जीएसटी को भी रिवर्स करना पड़ेगा, तो उसको भी हम क्या करेंगे, क्रेडिट। ठीक है, चलो तो देख लेते हैं इसकी एंट्री। और परचेज रिटर्न को आप क्या बोलते हो, रिटर्न आउटवर्ड्स भी बोलते हो, तो कंफ्यूज मत होना। ठीक है, एंट्री क्या हो जाएगी बच्चों, इतने से मुझे मेरा सूर्या की उधारी जो मेरे सर पे है वो कम हो जाएगी, क्योंकि मैं उसको गुड्स उसके वापस कर रही हूँ, किसी कारण से डिफेक्टिव थे या जो भी थे। ठीक है, तो सूर्या अकाउंट को डेबिट करूंगी टू रिटर्न आउटवर्ड। कितने के गुड्स हम वापस कर रहे हैं बच्चों, 5,000 रुपये के गुड्स वापस कर रहे हैं। ठीक है, उस पर मैंने जो एक्स्ट्रा अभी जीएसटी बुक करा हुआ है वो मैं उसको भी रिवर्स करूंगी परचेजेस के ऊपर। तो टू इनपुट आईजीएसटी अकाउंट भी हम लोग रिवर्स करने के लिए क्रेडिट कर देंगे। कितना बच्चों, 900। 5,000 पे आप करोगे 18% कैलकुलेट, तो आ जाएगा 900। तो टोटल सूर्य अकाउंट हमारा कितने से डेबिट हो जाएगा, 5,900 से डेबिट हो जाएगा। क्लियर है इतना। ठीक है, अब देख लो एक बार, आपको अगर कंफ्यूजन हो रहा है तो हमने जो ये एंट्री की थी बच्चों, देखो हमने जब उससे परचेज किया था तब हमने क्या एंट्री की थी, परचेज अकाउंट डेबिट, इनपुट आईजीएसटी अकाउंट डेबिट टू सूर्या। अब हम इसमें से ये जो 30,000 के गुड्स लिए हैं, इसमें से हम इसको 5,000 के गुड्स वापस कर रहे हैं, तो ये परचेज जो हो जाएगा, इसको 5,000 के गुड्स हमें कम करने हैं, तो इसको हम क्रेडिट कर देंगे परचेज रिटर्न के रूप में, या रिटर्न आउटवर्ड्स बोल के। ठीक है, और इनपुट आईजीएसटी जो लगा हुआ है ये 5,400, इसमें वो 5,000 पे भी जो मेरा जीएसटी लगा है वो इन्वॉल्व है, उसको भी मुझे रिवर्स करना पड़ेगा, क्योंकि आप परचेजेस को भी रिवर्स कर रहे हो। ठीक है, तो हम लोग इनपुट आईजीएसटी अकाउंट को इसलिए क्या कर देते हैं, क्रेडिट। आ रहा है समझ में। ठीक है, तो आपकी एंट्री ये हो गई, सूर्य अकाउंट डेबिट टू रिटर्न आउटवर्ड 5,000, और 5,000 पे आपने 18% कैलकुलेट कर लिया, ये आपका आ गया इनपुट आईजीएसटी अकाउंट। चलिए, अब इसको बच्चों लेजर में पोस्ट कर लेते हैं। रिटर्न आउटवर्ड का बना नहीं हुआ है, वो बना लेते हैं। सूर्य अकाउंट में जाते हैं, डेबिट करते हैं बच्चों पहले। ठीक है, तो डेबिट क्या करेंगे, 5,000 टू रिटर्न आउटवर्ड, परचेज रिटर्न हम 5,000 का कर रहे हैं, और 900 रुपये हम इनपुट आईजीएसटी भी रिवर्स कर रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, टू इनपुट आईजीएसटी अकाउंट। अब ये दोनों में, इन दोनों लेजर्स में जाके भी इसकी पोस्टिंग कर लेते हैं। एक बना लेंगे बच्चों रिटर्न आउटवर्ड अकाउंट। ठीक है, कितने से क्रेडिट होगा, 5,000 रुपये से, और किसके कारण हो रहा है, बाय हम सूर्या को कर रहे हैं। सिमिलरली मेरा इनपुट आईजीएसटी अकाउंट भी बच्चों क्रेडिट होगा। ठीक है, इनपुट आईजीएसटी क्रेडिट होगा कितने से, 900 रुपये से, और मैं यहाँ पे क्या लिख दूंगी, किसको कर रही हूँ मैं, बाय सूर्या। सूर्या को डेबिट कर रहे थे, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, बाय सूर्या, और ब्रैकेट में आप क्या एक्सप्लेन कर सकते हो कि आप रिटर्न आउटवर्ड के कारण ये रिवर्स कर रहे हो। क्लियर है इतना। चलिए, अब नेक्स्ट जर्नल एंट्री क्या बोल रही है हमारी, देख लेते हैं। विड्रू फ्रॉम बैंक फॉर पर्सनल यूज, तो हमने बैंक से विड्रॉ किया फॉर पर्सनल यूज। अब जहां पे पर्सनल यूज की बात आ गई, तो वहां पे कौन आ जाएगा बच्चों, ड्राइंग्स, ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू, बैंक से विड्रॉ कर रहे हो तो बैंक बैलेंस कम हो रहा है, तो बैंक को क्रेडिट कर देंगे। ठीक है, कितना, 5,000 रुपये। तो चलिए एंट्री कर लेते हैं बच्चों,
पहले जर्नल एंट्री देख लेते हैं। ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, यही हमने एंट्री की थी 5,000 रुपए से, ठीक है। अब दोनों के लेजर में भी पोस्टिंग कर लेते हैं। ड्रॉइंग्स का एक बना लेते हैं लेजर अकाउंट, ठीक है। तो ड्रॉइंग्स बच्चों कितने से डेबिट कर रहे हैं, 5,000 से, तो 5,000 ये हो जाएगा टू बैंक अकाउंट April 30th, ठीक है। क्लियर है इतना? चलिए नेक्स्ट है हमारा बैंक अकाउंट हमारा क्रेडिट होगा कितना, 5,000 रुपए से, और रीजन क्या है, बॉय ड्रॉइंग्स अकाउंट। क्लियर है इतना? चलो ये भी हो गया हमारा बच्चों, ये एंट्री कंप्लीट हो गई। चलो नेक्स्ट देखते हैं, पेड टू सूर्या बाय चेक। हमने सूर्या को पेमेंट किया बाय चेक, कितना, 9,500 रुपए। तो एंट्री क्या हो जाएगी, सूर्या अकाउंट डेबिट टू बैंक। बहुत सिंपल सी एंट्री है इसकी। चलिए तो इसकी एंट्री कर लेते हैं बच्चों। सूर्या अकाउंट डेबिट टू बैंक कितना, 9,500, ठीक है। क्लियर है इतना? अब ये हमने जर्नल एंट्री पास कर ली। अब एक काम करते हैं, इनके लेजर अकाउंट से भी पोस्टिंग कर लेते हैं। तो सूर्या अकाउंट को बच्चों हम क्या करेंगे, डेबिट। तो डेबिट साइड बच्चों क्या कर देंगे, 9,500। हमारा क्रेडिटर कम हो रहा है तो इसलिए उसको डेबिट कर रहे हैं। और क्या लिख दोगे, टू बैंक अकाउंट। और बैंक से पैसा जा रहा है बच्चों, तो बैंक क्या हो जाएगा मेरा, क्रेडिट। तो बैंक के क्रेडिट साइड पे क्या लिखोगे, 9,500, और यहाँ क्या लिखोगे, बाय सूर्या। क्लियर है? बहुत सिंपल सी एंट्री थी ये तो। इस क्वेश्चन के बाद आपको काफ़ी कॉन्फिडेंस आ जाएगा बच्चों कि अब आपको CGST और SGST और IGST कब कहाँ यूज़ करना है, कब इंटरस्टेट है, कब इंट्रास्टेट है, कब इनपुट बुक होगा, कब आउटपुट बुक होगा, ठीक है, कब CGST या SGST या GST लगेगा ही नहीं, ठीक है। तो वो आपको पूरा क्लियर हो जाएगा इस क्वेश्चन से, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, रिसीव्ड कैश फ्रॉम राकेश। तो हमें कैश मिला राकेश से, तो एंट्री क्या हो जाएगी, कैश आया, कैश अकाउंट डेबिट टू राकेश, ठीक है, कितना, 10,000 रुपये। चलिए तो इसकी जर्नल एंट्री कर लेते हैं पहले। कैश अकाउंट डेबिट टू राकेश 10,000 रुपये, ठीक है। क्लियर है? अब इन दोनों के लेजर अकाउंट में बच्चों पोस्टिंग कर लेते हैं। तो कैश अकाउंट क्या हो रहा है, डेबिट हो रहा है, कितने से, 10,000 रुपये से, किसके कारण, टू राकेश। और राकेश मेरा क्या होगा बच्चों, क्रेडिट हो रहा है 10,000 रुपये से, ठीक है। बाय कैश अकाउंट, कैश आ रहा है हमें उससे। क्लियर है इतना? चलो तो हमने लेजर में भी इसकी पोस्टिंग कर ली। नेक्स्ट है, परचेज्ड स्टेशनरी फॉर कैश। तो हमने स्टेशनरी खरीदी, अब फिर परचेज किया। तो जब भी परचेज कर रहे हैं कुछ या सेल कर रहे हैं, ठीक है, तो आपको समझ जाना है, तब आपका GST का रोल आ जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे भी बच्चों हम क्या कर रहे हैं, परचेज कर रहे हैं स्टेशनरी, तो यहाँ पे भी GST लगेगा, लेकिन कुछ लिखा नहीं है कि कहाँ से खरीदा। तो मान के चल रहे हैं कि दिल्ली से ही खरीदा है, ठीक। तो कितना, 500 रुपीज़ का स्टेशनरी खरीदा बच्चों। नॉर्मल एंट्री क्या होती है, स्टेशनरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, लेकिन अब यहाँ पे GST भी बीच में कूद जाएगा, ठीक है। एंट्री क्या हो जाएगी हमारी, स्टेशनरी अकाउंट डेबिट, परचेज कर रहे हो आप 500 रुपये की, उस पर GST भी पे करोगे, ठीक है। और दिल्ली के दिल्ली में ही खरीद रहे हैं, यही मान रहे हैं, तो क्या हो जाएगा बच्चों, CGST और SGST दोनों का इनपुट डेबिट कर देंगे। 500 पे 9% लगाया, 45 और टोटल हमको कैश में कितना पेमेंट करना पड़ा, 590 रुपये। आया समझ में? तो स्टेशनरी अकाउंट डेबिट 500, इनपुट CGST अकाउंट डेबिट 45, इनपुट SGST अकाउंट डेबिट 45 टू कैश। तो हमने टोटल 500 रुपये स्टेशनरी के दिए और प्लस 90 रुपये हमने किसके दिए, GST के दिए, ठीक है। क्लियर है इतना? चलो अब ये हमारी जर्नल एंट्री इसकी हो गई। इसकी हम कर लेते हैं बच्चों लेजर में पोस्टिंग। तो स्टेशनरी अकाउंट को पहले बना लेते हैं। तो स्टेशनरी अकाउंट हो गया बच्चों। स्टेशनरी अकाउंट कितने से डेबिट हो रहा है मेरा, 500 रुपये से, तो 500 रुपये से डेबिट कर देंगे और क्या लिख देंगे, टू कैश अकाउंट। सिमिलरली मेरा इनपुट CGST और इनपुट SGST भी डेबिट हो रहा है, कितने से, 45 रुपीज़ से, टू कैश अकाउंट, कैश में पेमेंट कर रहे हो आप, ठीक है। यहाँ पे ब्रैकेट में लिख देना, स्टेशनरी खरीदने के ऊपर GST दे रहे हैं।
ऐसे इनपुट SGST भी आप 45 रुपीज़ डेबिट कर दोगे टू कैश अकाउंट। क्लियर है इतना? ठीक है, और आपका कैश जा रहा है बच्चों, तो कैश क्या हो रहा है, क्रेडिट। तो कैश के क्रेडिट साइड में बच्चों 500 रुपये आपका स्टेशनरी के लिए जा रहा है, उस पर आप 45 CGST और SGST भर रहे हो, तो आपका क्या हो जाएगा, बाय स्टेशनरी अकाउंट, बाय इनपुट CGST अकाउंट, बाय इनपुट SGST अकाउंट। आ रहा है समझ में? क्लियर है इतना? चलिए नेक्स्ट क्या है, बस लास्ट एंट्री है बच्चों हमारी। ये क्या बोल रहा है, पेड वेजेस एंड सैलरी GST इज नॉट लेवीड। तो वेजेस और सैलरी पे GST नहीं लगता, तो इसकी नॉर्मल जर्नल एंट्री हो जाएगी क्या, वेजेस एंड सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश, कितना, 10,000 रुपये। चलिए इसकी एंट्री कर लेते हैं, वेजेस एंड सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश 10,000 रुपीज़। क्लियर है बच्चों? ठीक है, नॉर्मल जर्नल एंट्री होगी इसकी, क्योंकि इस पर GST नहीं लगता। अब चलिए इसको हम लोग लेजर में पोस्टिंग भी कर लेते हैं। तो कैश जा रहा है, तो कैश के क्रेडिट साइड में अपन क्या लिख देंगे, 10,000, और रीज़न क्या है, बाय वेजेस एंड सैलरी अकाउंट। क्लियर है? और सिमिलरली वेजेस एंड सैलरी को हम क्या कर देंगे, डेबिट। तो वेजेस एंड सैलरी अकाउंट का एक लेजर अकाउंट बनाएंगे, उसको करेंगे डेबिट, कितने से, 10,000 से, और कर देंगे टू कैश अकाउंट। चलिए अब बच्चों हम लोगों ने सारी जर्नल एंट्रीज तो कर ली, लेजर में पोस्टिंग भी कर ली, लेकिन देखो क्वेश्चन में एक बात और कही है, क्या, कि लेजर अकाउंट में पोस्ट करो और उसको बैलेंस भी करो। तो चलो अब बारी है कि हम लेजर अकाउंट्स को बैलेंस करेंगे बच्चों और उसको क्लोज करेंगे। तो हमारी जर्नल कंप्लीट हो गई। अब लेजर अकाउंट में देख लेते हैं बच्चों, कैश अकाउंट का डेबिट साइड टोटल आ रहा है हमारा 157,200, ठीक है। क्रेडिट साइड हमारा आ रहा है कम, तो हमें तराजू को बैलेंस करना है, तो हम क्रेडिट साइड पे बच्चों कितना वेट डाल देंगे, बैलेंस डाल देंगे 41,210 का। तो आप इसमें से ये सारी चीज़ें माइनस करोगे तो आपका 41,210 बैलेंस आ जाएगा। तो आपका क्लोजिंग बैलेंस कितना हो जाएगा बच्चों, बाय बैलेंस CD 41,210। क्लियर है इतना? तो ये आपका कैश अकाउंट यहाँ पे क्लोज हो गया। चलिए नेक्स्ट कैपिटल अकाउंट बच्चों, और कोई ट्रांजैक्शन था नहीं, 1 लाख रुपए टोटल है क्रेडिट साइड का, तो हमारा बैलेंस टू बैलेंस CD कितना हो जाएगा, 1 लाख रुपीज़। क्लियर है इतना? चलिए तो हमारा क्लोजिंग बैलेंस कैपिटल का हो गया 1 लाख। परचेजेज अकाउंट, परचेजेज अकाउंट का टोटल बच्चों कितना था, 60,000 रुपये, ठीक है। राइट साइड पे कुछ था नहीं, तो राइट साइड पे मैं क्या लिख दूंगी, मेरा बैलेंस आ जाएगा बच्चों, तराजू को बराबर करना है, बाय बैलेंस CD, तो ये मेरा अकाउंट हो जाएगा क्लोज। नेक्स्ट बैंक अकाउंट, तो बच्चों डेबिट, बैंक में मेरा बैलेंस कितना था, 58,000 पैसा था, उसमें से मैंने इतने खर्च कर दिए, तो अब कितने बचे, 19,900 रुपये। तो मेरा क्लोजिंग बैलेंस आ जाएगा बैंक का बाय बैलेंस CD, ठीक है। और ये मेरा हो जाएगा तराजू बैलेंस। चलिए फिर सेल्स अकाउंट, सेल्स अकाउंट का देखो क्रेडिट साइड कितना आ रहा है, टोटल 65,000, ठीक है। तो अब यहाँ पे डेबिट तो कुछ है नहीं, तो यहाँ पे हम बैलेंस डालेंगे, तो हमारा क्या आ जाएगा, टू बैलेंस CD 65,000। क्लियर है? ये आपका टोटल टैली हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सूर्या, सूर्या का बच्चों डेबिट साइड टोटल आ रहा है 35,400, ठीक है, और आपका इसका क्रेडिट साइड भी आ रहा है 35,400, तो इसका कोई भी बैलेंस नहीं है, ठीक है। इसको हमने, इससे हमने जो खरीदा, जो परचेज किया, उतना हमने उसको पेमेंट करके इसका मामला हिसाब किताब खत्म कर दिया अपने बुक्स में, ठीक है। तो सूर्या का बच्चों कोई बैलेंस नहीं है, इसका हिसाब किताब कंप्लीट हो चुका है। राकेश का डेबिट बैलेंस था 29,500, हमने उसको उसमें से पेमेंट कर दिया है, नहीं हमको पेमेंट मिल गया है 10,000 रुपये, तो हमें उससे अब 19,500 रुपये और लेने हैं। क्लियर है इतना? तो उसका क्लोजिंग बैलेंस आ जाएगा बाय बैलेंस CD 19,500। आ रहा है समझ में? चलिए मशीनरी अकाउंट का डेबिट साइड टोटल है मेरा 20,000, क्रेडिट पे कुछ भी नहीं है, तो मेरा क्लोजिंग बैलेंस आ जाएगा 20,000। क्लियर है? बाय बैलेंस CD। अनिल्स लोन अकाउंट, अनिल लोन अकाउंट मेरा 8,000 रुपये क्रेडिट साइड पे टोटल है, डेबिट साइड पे कुछ भी नहीं है, तो मेरा क्लोजिंग हो जाएगा टू बैलेंस CD 8,000 रुपये। आ रहा है समझ में? नॉर्मल लेजर बैलेंसिंग कर रहे हैं हम और कुछ नहीं। सूर्या का क्रेडिट साइड टोटल कितना है, 5,000, इसको क्लोज करेंगे
टू बैलेंस CD, ठीक है। तो ये 5,000 आपका टैली हो जाएगा। ड्राइंग्स का डेबिट बैलेंस है बच्चों 5,000, ठीक है। क्रेडिट साइड पे कुछ नहीं था, तो बैलेंस करने के लिए यहाँ पे हम लिख देंगे बाय बैलेंस CD 5,000 रुपये। सिमिलरली स्टेशनरी अकाउंट का मेरा डेबिट साइड पे टोटल कितना था 500 रुपये, मेरा बैलेंस आ जाएगा क्लोजिंग बाय बैलेंस CD, ठीक है। वेजेस एंड सैलरीज का मेरा डेबिट साइड पे टोटल था 10,000 रुपये, इसका मेरा क्लोजिंग बैलेंस आ जाएगा 10,000 रुपये बाय बैलेंस CD। इनपुट CGST अकाउंट का टोटल था बच्चों मेरा डेबिट साइड पे 2745, तो मेरा क्लोजिंग बैलेंस आ जाएगा टोटल 2745, मेरा इनपुट CGST अकाउंट है। इनपुट SGST अकाउंट भी बच्चों इतना ही है 2745, ठीक है। क्लियर है। हमेशा आपको ये चीज़ पता है कि इनपुट CGST और इनपुट SGST हमेशा बराबर ही रहेगा। क्यों? क्योंकि भैया बराबरी से बंटवारा होता है उनके बीच में, ठीक है। चलिए, तो आपका क्लोजिंग बैलेंस आ जाएगा 2745। आउटपुट CGST का क्रेडिट साइड पर टोटल है 5850, ठीक है। तो डेबिट साइड पे इसका हम बैलेंस लिख देंगे टू बैलेंस CD 5850। चलिए नेक्स्ट, आउटपुट SGST का हमारा 5850 है, तो सिमिलरली इसका भी हमारा क्लोजिंग बैलेंस क्या आ जाएगा बच्चों 5850। इनपुट IGST अकाउंट का टोटल कितना है 9,000, ठीक है। 9,000 में से हमने रिवर्स भी किया था, याद है। इनपुट IGST थोड़ा सा मारा था हमने, कितना 900 रुपये का, तो अब हमारा क्लोजिंग बैलेंस कितना बच गया 8100 रुपीज़, ठीक है। तो इनपुट IGST अकाउंट का आपका क्लोजिंग बैलेंस है बाय बैलेंस CD 8100। क्लियर हुआ इतना, ठीक है। तो बच्चों ये हो गया हमारा इलस्ट्रेशन नंबर 6 यहाँ पे कंप्लीट। आपने इसमें बहुत डिटेल में सारे जर्नल एंट्रीज भी देख ली, जिसमें आपने SGST CGST की एंट्रीज भी देख ली, आपने रिवर्सल की एंट्रीज भी देख ली, ठीक है। जब हम परचेज रिटर्न करते हैं तब कैसे रिवर्स एंट्रीज करते हैं। उसके अलावा आपने आउटपुट CGST और आउटपुट SGST मतलब आउटपुट वाली एंट्रीज भी देख ली, आपने IGST की भी एंट्रीज देख ली। क्लियर है। तो अब आपको आई होप कोई कन्फ्यूजन नहीं है, आपको ये पता है कि भाई इंटर स्टेट है तो IGST लगेगा, इंट्रा स्टेट है तो SGST CGST लगेगा। कुछ परचेज कर रहे हैं तो वही SGST CGST क्या बन जाएगा इनपुट, सेल कर रहे हैं तो वो SGST CGST क्या बन जाएगा आउटपुट। सिमिलरली अगर इंटर स्टेट परचेज कर रहे हैं तो क्या हो जाएगा वो इनपुट IGST, और इंटर स्टेट सेल कर रहे हैं तो वो क्या बन जाएगा आउटपुट IGST। क्लियर हुआ बच्चों, बहुत सिंपल लॉजिक है, ठीक है। कोई कंफ्यूजन कोई डाउट हो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिखो, उसको उन डाउट्स को हम लोग अगली क्लास में कवर करेंगे। आप जितनी जल्दी अपने डाउट्स लिखेंगे उसको कवर करने के चांसेस उतने ज़्यादा बढ़ जाएंगे, ठीक है। तो आई होप आपको अच्छे से समझ में आया है ये वाला इलस्ट्रेशन भी। अब अगली क्लास में हम सब्सिडरी बुक्स में कैसे आपको GST को इनकॉर्पोरेट करना है। देखो, आपने जर्नल एंट्रीज करना सीख ली, आपने लेजर्स में कैसे GST का इफेक्ट आता है आपने वो देख लिया, कैसे आपके इनपुट GST के लेजर्स बनेंगे, आउटपुट GST के लेजर्स बनेंगे, वो आपने देख लिया। सिंपल है, नॉर्मल किसी भी दूसरे लेजर की तरह बनेगा। लेकिन अब बारी क्या है कि आपको जो सब्सिडरी बुक सीखी थी आपने, परचेज बुक, सेल्स बुक, परचेज रिटर्न, सेल्स रिटर्न, इन सब में आपका GST का कैसे आप इम्पैक्ट दोगे, उसका प्रेजेंटेशन कैसे होगा, वो हम करेंगे अगले वीडियो में। बाकी के इलस्ट्रेशन उसमें हम कवर करेंगे। तो आई होप आपको अच्छे से समझ में आया है। बाकी के क्वेश्चंस करते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड।